अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स इस अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो असिस्टेंट का पेपर है जो लाइव स्टॉक डेयरी डिपार्टमेंट में हुआ था और ये पेपर 9 अक्टूबर 2021 को हुआ। हम 2021 के जो पीपीएससी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो पेपर्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हम एक नया इजाफा करने जा रहे हैं इस लेक्चर में हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नए सवालात भी मिलेंगे और आपको पीपीएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न का पता चलेगा। और इसमें इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा सवाल जो है वो नया है और कौन सा सवाल जो है उसको मॉडिफाइड फॉर्म में पेपर में दिया गया है या पुराने ही सवाल को रिपीट किया गया है। बेशक पैटर्न चेंज हो गया लेकिन अभी भी 40 नंबर 35-40 नंबर का जो पेपर है वो अभी भी पास पेपर्स में से वो दे रहा है और समटाइम 50 मार्क्स का भी पेपर जो है वो पास पेपर्स में से दे देता है। कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में देके लेकिन वो आसान होते हैं, उनको क्रैक करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। सो अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो पोर्शन करेंगे वो ज्योग्राफी का पोर्शन करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने जब कुछ लेक्चर्स दिए थे उसमें बताया था कि ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ सवालात जो हैं वो पेपर में लाजमी दिए जा रहे हैं। तो इसमें जो है वो पासिस के बारे में या आपको जो है वो रिवर्स माउंटेन्स के बारे में, कोई ग्लेशियर के बारे में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो इन सवालात को या इस पोर्शन को तैयार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें पहला सवाल कौन सा है। ये एक फ़ोर्ट के बारे में पूछा गया है कि नंदाना फ़ोर्ट ये कहाँ पर है। तो ये फ़ोर्ट जेहलम में है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, आपको एक चीज़ जो मैं बताता चलूँ, ये सवाल पेपर में क्यों आया। ये सवाल पेपर में आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि 1 मार्च 2021 को, आई गेस 1 मार्च ही थी या 28 फ़ेब थी, आप चेक कर लीजिएगा एग्जैक्ट डेट। नंदाना फोर्ट पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो है इमरान खान ने विज़िट किया था जेहलम में और यहाँ पर जो है वो उन्होंने स्पीच की थी। ठीक है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है इसका यहाँ पे कुछ इफ्तिताह वगैरह किया गया, इनॉग्रेशन की गई और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़पेपर में आया। इवन मार्च के अलावा अभी अक्टूबर के महीने में डिफरेंट एक दो न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उन्होंने भी इसके बारे में मतलब कुछ लिखा। अ, तो उसकी बेस पे जो है ये समझ लें कि सवाल इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ गई। तो ये सवाल जो है पेपर में है। अगर आपने 2021 के करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार किया होता तो आप इसको बड़ी आसानी से पिक कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सवाल बिल्कुल न्यू था, कभी किसी पेपर में नहीं आया हुआ पहले ये। तो इसलिए जो है आप अगर करंट अफेयर्स को भी अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका, मैंने बताया था कि आपके बहुत सा पेपर का जो पोर्शन है वो बड़ी आसानी से खुद ही कवर होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने करंट अफेयर्स 2021 के हमारे जो लेक्चर्स हैं वो एक अलग से प्लेलिस्ट मौजूद है हमारे चैनल पे, उसको आप लाजमी सुना करें, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ज्योग्राफी का है। ये पूछा गया है, अच्छा मैंने जो पिछला सवाल बताया है नंदाना फोर्ट, इसका याद रखिए कि जेहलम में है और ये साल्ट रेंज में आता है। ठीक है, रेंज आपने लाजमी याद रखनी है। आगे चलते हैं जी। ये संगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये उसका जवाब जो है अ, मौजूद है, इसको भी आपने जो है वो अच्छे तरीके से देख लेना है। अच्छा, इसको संगढ़ इंग्लिश में बोलेंगे, संगढ़ इसको जो है वो उर्दू में बोला जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सिंध में है और सिंध का जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें से एक है। ठीक है, तो ये पहली मरतबा जो है पेपर में पूछा गया है, सवाल भी नया सवाल है। इसको आप पाकिस्तान स्टडीज़ का क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इसको ज्योग्राफी में ना लें तो। आगे चलते हैं जी। तिर्च मीर के बारे में पूछा हुआ है कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये कौन सी है। ठीक है, और ये कौन सी माउंटेन रेंज की है, तो ये हिंदुकश है। ठीक है, और ये पुराना सवाल है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है ये सवाल। आगे चलते हैं जी हम। ये एक हिल का पूछा है कि ये किस रेंज में आती है, तो ये आउटर हिमालय में आती है। वेरी फर्स्ट टाइम आया है ये सवाल, इसको अच्छे तरीके से आप देख लें, थोड़ा सा इसके बारे में एक दो चीज़ें पढ़ लें ताकि आपको दोबारा अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो आपको याद रहे। ऑन विच रिवर मोन्जो दाड़ो इज़ लोकेटेड, आपको पता है इंडस रिवर पे है, ये सिंध में है, तो ये भी पुराना सवाल है। आगे चलते हैं, पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ
दयामीर भाषा डैम, ये डैम्स के जो सवालात हैं ये भी हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन है। ये पुराना सवाल है, लेकिन जो है वो इसके बारे में डिफरेंट वेज में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस रिवर पर है, कहाँ पर है, एग्जैक्ट कब कंप्लीट होगा। तो ये दो तीन चीज़ें आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा इसका। आगे चलते हैं। कशमा कैनाल लिंक्स इंडस रिवर विद दैस, जेहलम के साथ करती है। ये नन ऑफ दीज आंसर, ये भी पुराना सवाल है लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में जो है उसने पेपर में दिया है इसको। रकापोशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कहाँ पर आता है? ये कराकोरम में आता है। इसको थोड़ा सर्च कर लें, ये किस साइड पे है कराकोरम के एग्जैक्ट, इसकी लोकेशन, इसकी हाइट वगैरह, ये दो तीन चीज़ें आपको पूछ सकता है पेपर में आगे इन फ्यूचर, क्योंकि अभी तक तो फ़िलहाल वो इसके बारे में रिपीट ही किए जा रहा है यही सवाल पुराना। आगे चलते हैं। रोहरी, ये सिटी कहाँ पर है? ये सिटी जो है वो सक्खर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये सवाल पहले ऐसे आता था, पूछता था कि रोहड़ी किधर है, तो वो सिंध में है। अब उसने इसी सवाल को थोड़ा सा घुमाया है और पूछा है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? सक्खर में आता है। अगर किसी ने सफ़र किया हुआ हो, मतलब सिंध की तरफ किसी ने अगर कराची का सफ़र किया हुआ है, सक्खर गया हुआ है कोई, तो उसको इसके बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंक्शन है और यहाँ पे जाके जो हर ट्रेन लाजमी स्टॉप करती है जब पंजाब से आगे जब सिंध की तरफ जाती है। तो इसलिए जो है इसको जो है काफ़ी लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने नहीं सफ़र किया मे बी उनको ना पता हो। आगे चलते हैं हम। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, एशिया में आता है। पुराना सवाल है ये। आगे है जी, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस हम करेंगे अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। वो पूछ रहा है की टू व्यू स्लाइड शो इन एम एस पावर पॉइंट, हम F5 यूज़ करते हैं। पुराना सवाल है ये भी हमारा। अगर आपने कंप्यूटर के पोर्शन को अच्छे तरीके से तैयार करना है तो हमारे कुछ रैंडम लेक्चर्स जो हैं वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप अगर चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ कंप्यूटर के जो हैं वो आप सुनेंगे लेक्चर्स, तो आप उसको तैयार करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। उनको तैयार करने से इंशाल्लाह आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा उसमें जो है जो पीपीएससी के जो लेक्चर्स हैं, पीपीएससी के जो पास पेपर्स हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी लेक्चर वाइज जो है वो डिस्कस किए हैं जनरल नॉलेज के सेक्शन में। उस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। 30 लेक्चर्स के बाद जो है वेरी फर्स्ट लेक्चर दिया गया था 30, यानी कि सेकंड लेक्चर होगा, तो आप वहाँ से कंप्यूटर के लेक्चर सुन सकते हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, इंग्लिश पर्सन थे, ठीक है। और फर्स्ट जो कंप्यूटर डेवलप किया गया था वो जर्मन जो पर्सन थे उन्होंने किया था। आगे चलते हैं जी। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय, ये गुटनबर्ग इसका नाम है, जॉन गुटनबर्ग पूरा, ठीक है। ये जर्मन थे ये भी पुराना सवाल है। द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ मेड अप ऑफ सिलिका, तो ये भी थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा जो है वो सवाल दिया। पहले ऑप्टिकल फाइबर का सिर्फ वो पूछता था, अब उसने उसकी कोर का पूछ लिया है। तो इसके बारे में मज़ीद आप सर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में ये पहली मरतबा सवाल आया है। आगे चलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड क्या है? टेक्स्ट है जी, ठीक है। तो ये भी आपने देख लेना है, पहली मरतबा ये सवाल पूछा गया है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं अब वो पाकिस्तान स्टडीज़ के सवाल होंगे। इसमें पहला सवाल देखते हैं हम। ऐसा पूछा गया है कि हाउ मैनी अमेंडमेंट्स प्रपोज बाय जिना इन नेहरू रिपोर्ट। तो ये भी सवाल जो है वो पहली मरतबा आया है। इतना जो है वो इन चीज़ों को हमने पढ़ तो रखा है, लेकिन पीपीएससी पे इस तरह का सवाल जो है वो पहली मरतबा उसने दिया है। तो इसमें 3 रिपोर्ट जो है वो प्रपोज की गई थी, लेकिन आप इसको एक दफ़ा से अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये किसने कहा था कि डू और डाई? ये वर्ड गांधी ने यूज़ किया था। आगे चलते हैं। ये भी पुराना सवाल था। इसके बाद जो है वो ये सवाल जो दिए गए हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। ये चीज़ जो है अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है मुस्लिम्स की, तो आपको वहाँ से भी इसके बारे में अंदाज़ा हो सकता है। आगे चलते हैं। पहली दफ़ा आया सवाल, हु इंट्रोड्यूस द बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम? अयूब खान ने किया था। ये भी पुराना सवाल है, 21 में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है 2021 के पेपर में। 1 यूनिट कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। पुराना सवाल है ये भी। आगे चलते हैं। इसकी फॉर्मेशन और इसका जब ये ख़त्म हुआ है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिडंट अटेंड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये पूछा गया है आपसे, तो इसका भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अल्लामा इकबाल ने कितनी अटेंड की, कायद आज़म ने कितनी अटेंड की, और ये भी पूछा जाता है आपसे कि कांग्रेस ने कितनी अटेंड की थी। तो ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। सर अहमद ख़ान के बारे में है कि उन्होंने एमए कॉलेज
या स्कूल कब बनाया? इसका जो जवाब है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, गलती से ये मिस टाइप हो गया है शायद। इसको आप ठीक कर लें। 1875 है, ये मिस स्पेल की हो गया है, मतलब आगे पीछे लिखा गया है। 57 या 75 है ये, तो ये ठीक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। हु वाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन 1997? सज्जाद अली शाह थे। यही बड़ा डिफरेंट और पहली मरतबा सवाल आया है। आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1864। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना। और किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है सिविल सर्विस सिस्टम शुरू हुआ था वहाँ पे, ये भी पेपर में सवाल आया हुआ है। और कौन जो है वो इंडियन सिविल सर्विस का फादर कहलाता है, ये भी सवाल आया हुआ है। तो ये 2-3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान में जो वोटर्स की रेशो है वो पूछी जा रही है, जितना कितना टर्न आउट है। आप 2018 के इलेक्शन विकीपीडिया से निकालें, वहाँ पे टर्न आउट आप चेक कर लें, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट होता है, आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको पाकिस्तान अफेयर्स में भी ले सकते हैं, पहली दफ़ा पूछा गया है। आगे चलते हैं जी। व्हेन डिड पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम सीटो? सीटो और सेंटो कब ज्वाइन की, कब इनसे पाकिस्तान विड्रॉ हुआ? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों तीनों सवाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। आगे चलते हैं। विच कंट्री डजेंट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पाकिस्तान? इसराइल के साथ पाकिस्तान का कोई रिलेशन नहीं है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए जवान जीत है तेरा निशान, ये किस बैंड ने गाना गाया था? तो ये आवाज़ बैंड है, उसने गाया है, ठीक है। तो ये सवाल पहली मरतबा पूछा गया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पाकिस्तानी एक्टर? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, एक तो नन ऑफ दीज का था। तो इसमें ये जो थे, इनका नाम जो है वो मौजूद था। ये इंडियन एक्टर है, तो इसलिए ये सवाल का जवाब ठीक था। उसके बाद जो है, अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल, ये गाना किसने गाया था? तो ये रेशमा जी ने गाया था। और ये बड़ी मशहूर थी। इनकी डेथ डेट जो है वो पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, और बल्कि पूछी गई है पहले एक दफ़ा। आगे चलते हैं हम। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं हमारे पास इंग्लिश से रिलेटेड आएंगे, उनको हम देखते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं। ये एंटोनिम पूछा गया है आपसे। आपको पता है इंग्लिश के पेपर में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, सूटेबल वर्ड्स पूछे जाते हैं। समटाइम वो नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस दे देता है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से याद होना ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर जो है वो प्रपोजिशन दी गई है। प्रपोजिशंस के पोर्शन को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि ये आपको कोई गलती ना हो यहाँ पे। अब ये वहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो पूछ लेता है समटाइम, और समटाइम जो है वो कोई एक सूटेबल वर्ड पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या लगेगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पीस ऑफ एडवाइस आएगा, ठीक है, खाली एडवाइस नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये जो है वो सूटेबल वर्ड था जो यहाँ पे लगाना था। खवारीज का मतलब क्या है? रिबेल। ये इस्लामियत का सवाल है, लेकिन इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी कंसिडर कर लिया गया है। और इसके बाद जो है वो पैसे वाइज यहाँ पर दिया गया है, यू मस्ट हेल्प मी, तो उसका पूछा गया है कि इसको किस तरीके से हम चेंज करके वो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। यू डू रोंग बट यू डोंट शो, तो ये क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये आपसे सेंटेंस की कैटेगरी जो है वो पूछी गई है। अब यहाँ पे सिनोनिम आ गया है, नेटिव का पूछा हुआ है। नेटिव जो है आपको पता है डोमेस्टिक, लोकल जो पर्सन होता है उसको कहा जाता है जो एक उसी इलाके का रहने वाला हो। उसके अलावा जो है आपसे प्रोवर्ब का पूछा हुआ है। टू क्राई वुल्फ पुराना सवाल है। टू गिव ए फॉल्स अलार्म्स, तो इसका ये आंसर है। बड़ा पुराना सवाल है, काफ़ी रिपीट होता रहा पहले भी। उसके बाद जो है वो एक वर्ड दिया गया है आपको, उसके बारे में पूछा गया है कि किस टाइप की जो है वो इसका मीनिंग होता है। बीइंग इन द स्टेट ऑफ डाइंग, यानी कि डेथ की जो अप्रोच होती है उसको अप्रोच करना। आगे चलते हैं जी हम। हमारे पास अब ईडीएस के सवाल आ रहे हैं। ईडीएस में पहला जो सवाल जो पूछा गया है वो ये पूछा गया, ए टेस्ट दैट डिटेक्ट्स एबनॉर्मेलिटीज़, तो ये क्या है? ये ईसीजी होती है, ठीक है। तो आपको पता ही है किस लिए होती है। इसके अलावा जो है विच मटेरियल इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट गामा रेज, तो ये लेड यूज़ करते हैं हम, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। ड्राई आइस के लिए उसमें पूछा हुआ है केमिकल नेम, तो ये CO2 है। ये भी नया सवाल है सारे जो पूछे गए हैं। विच प्लैनेट सी फ्रॉम वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ? वीनस से।
पहली मरतबा आए ये। इसके अलावा ये पुराना सवाल है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एबिलिटी पोर्शन के, मैथमेटिक्स के। आपको पता है मैथ का जो पोर्शन है वो सारा एग्जाम विदा से उठाया जा रहा, या indiabids.com इस तरह की वेबसाइट से। तो आप इन वेबसाइट से, एक दो वेबसाइट से मैथ के पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आपका 8-10 नंबर का जो पोर्शन मैथ का है वो बड़ी आसानी से कवर हो सकता है। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे आपको बताया गया है यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप इनको नोट करें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इन सवालों को यहाँ से कॉपी करें या टाइप करें एमएस अपने मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए, और इनका सलूशन जो है वो आपको किसी ना किसी वेबसाइट से ज़रूर मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपना कंप्यूटर इसका मैथ का जो पोर्शन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। यहाँ पे हम देखते हैं न्यामर के बारे में पूछा गया, ये फेमस प्लेयर है, ब्राज़ील का प्लेयर है, ये फुटबॉल का प्लेयर है, ठीक है। डिफरेंट कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड प्लेयर्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जैसा कि आजकल जो बड़े मशहूर मेसी हैं उनका पूछा जाता है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं फुटबॉल के। रोनाल्डो के बारे में पूछा जाता है, रोनाल्डीनो थे एक और एक रोनाल्डो था, ठीक है। तो इनका आपको फ़र्क भी पता होना चाहिए। पैली के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप 2020 जो है वो किसने जीती है? मोहम्मद हमज़ा खान ने। 21 की भी सर्च कर लीजिएगा अगर हुई है। साउथ एशियन जो चैंपियनशिप होती है वो भी सर्च कर लीजिएगा कि उसका चैंपियन कौन है। जान शेर खान जूनियर जो थे उन्होंने वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती थी कब? 1986 में। ये स्क्वॉश के बारे में काफ़ी सवाल आते हैं, इसकी एक सीरीज़ है, बड़ी जल्दी मैं शुरू करूँगा जनरल नॉलेज के सेक्शन में ही। वहाँ पे हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स का सेक्शन भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट जो तकरीबन 8-10 जो गेम्स हैं जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, उनके सवालात अलग-अलग जो है वो आपको लेक्चर की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वहाँ पे ये सवालात ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं इस तरह के स्क्वॉश वाले, लेकिन ये वाला सवाल पहली दफ़ा पेपर में पूछा गया है। आगे चलते हैं। व्हेन पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स वेरी फर्स्ट टाइम, तो पाकिस्तान ने वेरी फर्स्ट टाइम जो 1948 में जो है वो पार्टिसिपेट किया था। और पहला गोल्ड मेडल कब जीता था ये भी सवाल पूछा गया है, वो हॉकी से रिलेटेड है। तो ओलंपिक का पोर्शन भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे जी अब कुछ सवालात हैं जो कि जनरल नॉलेज के पोर्शन में आते हैं। इनको देखते हैं कि इसमें कौन से सवाल जो हैं वो पुराने हैं और कौन से नए पूछे गए हैं। इससे पहला सवाल है हमारे पास, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ये वेरी फर्स्ट टाइम पूछा गया है, जनरल नॉलेज का सवाल है। उसके बाद है जी मेन पर्पस जो है वो ओस्लो जो अकॉर्ड जो था 1992 का, इसका क्या था? तो ये इसराइल के बारे में है, ठीक है। ये इसको आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप CSS PMS के एस्पायरेंट हैं वहाँ पे ये सवाल पूछा जा सकता है। और आपको पता है इसराइल का जब आप इसराइल के टॉपिक, इसराइल और फ़लस्तीन के टॉपिक को आप तैयार करेंगे तो वहाँ पे इसको वैसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एक सलूशन दिया गया था। आगे चलते हैं जी। ECO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तेहरान में है, ईरान में, ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कब बनी थी, इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी पहले रिपीट होता रहा है। आगे चलते हैं। ये पूछा गया है कि ये वर्ड जो यूज़ किया गया है ये क्या है? ये यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी को कहा जाता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, ये कब बनी है, इसका हेड वगैरह का नाम देख लें, हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है। तो ये थोड़ी सी 2-3 चीज़ें इसके लिए आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि ये वेरी फर्स्ट टाइम पूछा गया है सवाल। आगे है जी लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड, उसका नाम पूछा गया है। ये भी पेपर में, सॉरी पहले न्यूज़पेपर में आया है ये वर्ड, ये यूज़ हुआ है तो उसने पेपर में दिया है, ऐसे नहीं दे दिया। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं था इसको टैकल करना। इन विच ईयर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 इन्फ्लुएंजा जो है वो आउटब्रेक हुआ था 1918 में, ठीक है जी। तो ये बड़ा कॉमन सा है, जब ये कोविड आया था तब बता बहुत सी इस तरह की पोस्ट वगैरह आपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखी होंगी जी। 2019-20 में ही आया, 18 में आया था, तो इतने साल रहा। तो ये उससे रिलेटेड जो है आपको इसके लिए पिक करना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, सर्च कर लें कि कितने साल रहा था, कब एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुआ था और कहाँ से हुआ था। ये पूछा गया है कि ये पर्सन का नाम है, इसने क्या ईजाद किया था? तो इसने जो है वो टेलीविज़न जो है वो मैकेनिकल ईजाद किया था। इसके अलावा जो हाउ मैनी कंट्रीज़ हु आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन बट नॉट यूजिंग यूरो एज देयर करेंसी, तकरीबन ये 8 हैं। इसके बारे में सर्च कर लें कि कितने कंट्रीज़ जो हैं वो यूरो करेंसी यूज़ कर रहे हैं और इसका यूरो करेंसी कब से स्टार्ट की गई है, ये भी आप सर्च कर लीजिएगा। ये भी सवाल आया हुआ है। आगे चलते हैं जी। विद्या मंदिर स्कीम ये किससे रिलेटेड थी? एजुकेशन से रिलेटेड थी। ये सवाल एक्चुअली पाकिस्तान स्टडीज़ का है, ये यहाँ पर जनरल नॉलेज में लिख दिया गया है, तो ये आप पाकिस्तान स्टडीज़ में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। अमराव जान अदा
ये क्यों ना मिर्ज़ा हादी रसवा जो उन्होंने लिखा था, ये उर्दू का भी सवाल बन सकता है, आप इसको जनरल नॉलेज में भी ले सकते हैं, इतना इशू नहीं है। वैसे एग्जैक्टली ये उर्दू का ही सवाल है। मॉरल डिसीजन जो है अबाउट एथिक्स आर इज़ कॉल्ड डैश नॉर्मेटिव एथिक्स, पुराना सवाल है, ये काफ़ी पहले भी रिपीट हुआ है 2-3 दफ़ा। आगे चलते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज कॉल्ड ट्रीटी, ये भी 2021 के पेपर में भी ये सवाल वेरी फर्स्ट टाइम आया था, अब यहाँ पे इस पेपर में रिपीट किया गया है। अब पेपर्स रिपीट होना शुरू हो गए हैं, मतलब कि सवालात रिपीट हो रहे हैं। 2021 के पेपर्स में जो सवालात आए हैं अब वो रिपीट होना शुरू हो रहे हैं। आप इसलिए इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। जो अभी तक 20-25 पेपर्स हुए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह जब आप 21 में, अब तो 21 एंड हो रहा है, आप अगर 22 में कोई पेपर्स देंगे तो आप खुद फील करेंगे 5, 7, 10 नंबर का पेपर वाकई ही 21 के सवालों में से पेपर्स में से आया हुआ है। विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद फूड, FAO, पाकिस्तान ने सबसे पहले इसी को ज्वाइन किया था। और ये कब बनी थी ये सर्च कर लें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है पेपर में। आगे चलते हैं, मार्को पोलो कौन था, ट्रैवलर था, बड़ा पुराना सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ये बिलोंग कहाँ से करता था आप खुद देखेंगे। ठीक है, जब हमारे पास कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपको पता है कि ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये सवाल PPSC लाजमी हर पेपर में पूछ रहा है, और इसमें पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ऑटो पॉलिसी 2021, ऑटो कंपनीज को कहा गया है या बाउंड किया गया है कि आपने प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को जो गाड़ी या कार विद इन 2 मंथ्स। आपको पता है पहले 6-6 महीने, साल लगा देते थे ये, तो अब 2 महीने के लिए इनको बाउंड किया गया है। लेकिन आप फिर भी एग्जैक्टली ये चेक कर लीजिएगा नेट से, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, ये पॉलिसी है क्या आपके लिए ज़रूरी है। वैसे भी हर इंसान को पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ शाड़ियाँ निकलवाते हैं, लेते हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है आपके पास। आगे चलते हैं, करंट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कौन है, अमीर अहमद भट्टी है, 2024 तक रहेंगे, और मेरे ख्याल से 51st हैं, या आई गेस ये सर्च कर लीजिएगा कि इनका नंबर कौन सा, ये पूछा जा सकता है। मैंने पहले बताया हुआ है जितने भी चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के हों, लाहौर हाई कोर्ट के हों, या जो सूबों की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों, ये आपको सारा पता होना ज़रूरी है आपके लिए, इनका नंबर कौन सा और अभी करंटली कौन से हैं, ठीक है, और इनसे पहले कौन थे। और कोशिश कीजिएगा, ट्राई किया करें जो फेमस हों थोड़ा सा, जैसे कि फ़ाइज़ ईसा थे, उनके बारे में पूछा गया कि ये अभी जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे नेक्स्ट वही हैं, उनसे पूछा गया इससे पहले वो कौन सी पोस्ट पर थे, तो वो इस बलूचिस्तान में थे वो, ठीक है जी, वहाँ पे चीफ जस्टिस रहे। तो आपको इस तरह की चीज़ें पता होना चाहिए थोड़ी सी। आगे चलते हैं, करंट गवर्नर सिंध कौन है, इमरान इस्माइल हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, इनका नंबर कौन सा है भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान के, उसमें कौन कौन गवर्नर है, कौन CM है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह के 2-3 नंबर तो पेपर के अंदर ये दिए होते हैं उसने, तो अगर आप यही ना करके जाएँ बेसिक चीज़ें, तो आपका अपना फॉल्ट है। अब अगर कोई लेक्चर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या कोई ऐसे पेपर की तैयारी कर रहा है जो कि उसमें 80% जो है वो सब्जेक्ट आता है, 20% GK आता है, अगर आप यही नहीं करेंगे तो आपका अपना फॉल्ट है कि फिर आप खुद अपना नंबर ज़ाया कर रहे हैं इस तरह की। अब करंट DG ISPR है, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, ये भी करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। ये भी पहले पूछा गया है, इसको मॉडिफाइड फॉर्म में पूछ लिया है, या समझ लो कि पहले भी पूछा हुआ है, तो ये पुराना ही सवाल है ये। इसके अलावा अब तो पंजाब पुलिस का भी एक ISPR टाइप जो है वो एक मीडिया विंग बन गया है, उसके हेड कौन है, ये भी मैंने पहले बताया था, मेरे MCQs बेस्ड जो करंट अफेयर के लेक्चर्स हैं उसमें मौजूद है। आप इनको तैयार करें, ये लेक्चर सुनें। अगर आप इनकी PDF लेना चाहते हैं, या अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमसे, हमारा जो WhatsApp नंबर है उस पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें, 0333678916। ये नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मौजूद है। आप टेस्ट सेशन ज़रूर ज्वाइन करें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत सी चीज़ों का मज़ीद पता चलेगा, और आपको बहुत से कोर्सेज़ जो हैं उसमें जो है अपेयर होने से पहले आपको आपकी जो चीज़ों की डायमेंशंस हैं, आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं, करंट पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर है इंडिया में आफ्ताब हसन है, ठीक है। इंडिया के इस वक्त कोई नहीं है, तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं बता चुका हूँ पहले ही कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट कंट्रीज़, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में जो एम्बेसडर्स हैं और उनके पाकिस्तान में है, ये सवाल आता पेपर में पूछे जाते हैं, इनको आपका पता होना चाहिए। अब मुस्लिम जो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कितनी है, 1.9 बिलियन है, ये पहली मरतबा पूछा गया है सवाल, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर आप खुद सर्च कर लें गूगल से, क्योंकि इस तरह के सवाल जो हैं उनके फिगर समटाइम कुछ कहीं कहीं पे कुछ दिया होता है, कहीं पे कुछ दिया होता है। आगे चलते हैं जी, हु इज़ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ USA, तो ये अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो पूछा गया। अब इसका कौन सा नंबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पीछे जो इनकी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, ओबामा की और ट्रंप की, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन रहे हैं। ओबामा 2 मरतबा प्रेसिडेंट रहे हैं, उसमें दोनों मरतबा कौन कौन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है जी। फिर उसके बाद ट्रंप के कौन रहे हैं, ठीक है, वो भी 2 थे, दोनों दफ़ा।
दोनों के नाम पता होने चाहिए। फिर उसके बाद अब जो है इनका पता, इनकी नंबरिंग कौन सी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की नंबरिंग कौन सी है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट्स जो हैं उनकी नंबरिंग क्या है, और कौन सा वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन से प्राइम मिनिस्टर के साथ, सॉरी, प्रेसिडेंट के साथ रहा है, लाइक ओबामा के साथ कौन कौन सा था, ठीक है। अब ये जो बाइडन जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अब इनका कौन सा वाइस प्रेसिडेंट का नंबर है, और अब ये कौन से प्रेसिडेंट बने हैं, ये चीज़ें जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ओल्ड एज जो प्रेसिडेंट बने हैं वो यही थे, जो बाइडन ही बने हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए ये चीज़ें ना याद करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, ये मॉडिफाइड फॉर्म में चीज़ें पूछता होता है वो, हैं ये पुराने सवाल ही पीपीएससी के। आगे चलते हैं हम। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये पूछा गया, ये तो कॉमन सा सवाल है, आपको पता है वहाँ पे किंगशिप है। ये जीके बेस सवाल है, ये पहली मरतबा पूछा गया, ये जीके का सवाल है, करंट अफेयर में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। विच कंट्री अबॉलिश पीएम ऑफिस रिसेंटली, तो ये पीएम जो है तुर्की जो है उसने किया था। अब एक सवाल और भी है पीपीएससी का, जो एक पेपर है 2021 का, उसमें आया है। अब देखें ना, सवालों को समझना ज़रूरी है। अब ये अबॉलिश कर दिया ना उन्होंने, ये ख़त्म कर दिया। अब लास्ट फिर प्राइम मिनिस्टर कौन था उसका नाम उसने पूछ लिया। अब ये मैंने अपने करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स दिए थे एमसीक्यूज बेस, उस उनमें मौजूद है। मैं इसलिए कहता हूँ कि करंट अफेयर बेस्ड जो लेक्चर्स हैं मेरे, वो जो सीरीज़ है मंथली, उसको ज़रूर सुना करें। उसमें जो है वो उनकी प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर आप तैयार कर लेंगे, आपका कम अज़ कम 7 8 10 नंबर का पोर्शन वैसे ही पेपर का कवर हो जाता है। उसमें मैं ये सारी चीज़ें करवाता हूँ। ये जो नेम्स पूछे गए हैं ये सारे नाम वहाँ पर मौजूद होंगे। एक लेक्चर हमारा यूएसए से रिलेटेड है, वो 19वां लेक्चर होगा, तो वो अगर आप जी के बेस लेक्चर में जाके वो सुनेंगे, वो अपलोड हो जाएगा। वो थोड़ा सा लेक्चर जो है ना वो अपलोड नहीं हुआ, वो लेट अपलोड होना है, उससे पहले के लेक्चर जो हैं और बाद के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप उनको उसको कवर कर लेंगे तो वहाँ पे आपका ये वाले सवालात जो हैं वो कवर हो सकते हैं। ये जो अमेरिका के बारे में जो पूछे जाएंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स वगैरह की लिस्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको खुद सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। सीएम पंजाब पूछा गया है, ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल है, उस्मान बुज़दार हैं, ठीक है जी। यहाँ के गवर्नर जो हैं चौधरी सरवर हैं, तो ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। स्पीकर ऑफ असम्बली कौन है, आपको पता परवेज़ इलाही हैं। डिप्टी कौन है, आपको आप खुद सर्च कीजिएगा। कौमी असम्बली में, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में इस वक्त कौन है जी, डिप्टी, सॉरी, डिप्टी भी और दूसरे स्पीकर भी, और इसके अलावा सेनेट में कौन है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन आपको बाकी असम्बलीज़ के भी पता होने चाहिए। फॉर्मर जो जज हैं जज ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इन पाकिस्तान कौन थे, उनका नाम पूछा गया है, अरशद मलिक। काफ़ी जो है ये आया है न्यूज़पेपर्स वगैरह में, न्यूज़ में, तो इसलिए उन्होंने पूछ लिया। आगे चलते हैं। हमारे पास जो अब सवालात आ रहे हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ से के पोर्शन से बिलोंग करते हैं। पूछा गया नेम द मदर ऑफ हज़रत अबू बकर, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। हमारे जितने भी जो हैं वो खुलफाए राशिदीन हैं, हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बारे में सवाल आती ये चीज़ें पूछी जाती हैं। इनके कबीला कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आप एक दफ़ा सर्च भी कर लीजिएगा, हज़रत अबू बकर की वालदा का नाम, वालिद साहब का नाम, और बाकी हज़रत खदीजा की जो वालिद साहब हैं, वालदा, इस तरह के सवाल जो हैं वो आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी। अलकाफ़ी हदीस एक कलेक्शन बुक है, ठीक है। ये किसने कंपाइल की थी, इब्न याकूब ने। कब की थी ये पूछा गया है, कि सॉरी ये कब पैदा हुए थे ये पूछा गया, उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है। तो आप ये गूगल भी कर सकते हैं, आपको इनका आंसर मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ हदीस इज कॉल्ड डैश, तदवीन ऑफ हदीस कहते हैं जी इसको। आगे है जी राइटर ऑफ बुक, ये बुक का नाम है, पूछा गया है कि इस किसने लिखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस्लामियात का सवाल जो काफ़ी टफ आए 2021 में आए हैं, तो अब ये भी सवाल जो है वो पहली मरतबा पूछे गए हैं। नेम द स्टूडेंट ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा हु रोट हदीस, तो ये इमाम अहमद हैं, ठीक है जी। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इनकी बर्थ डेट, डेथ डेट लाजमी आपको पता होनी चाहिए, ये भी पेपर में इन फ्यूचर आ सकती हैं। आगे चलते हैं। बैटल ऑफ कासिया जो है वो पूछा गया कब लड़ी गई है, तो ये 4 हिजरी में लड़ी गई, रजब के महीने में। आगे चलते हैं। सर नेम पूछा गया मदर ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, तो उनका पूरा नाम आपको पता नहीं है, सर नेम भी उनका पता होना चाहिए, ये आप सर्च कीजिएगा लाजमी। आगे चलते हैं। स्टूडेंट ऑफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हु हेल्प्ड हिम टू कंपाइल हदीस, वो कौन थे, हमाम इब्ने मुनब्बा, तो ये भी नाम आपने याद कर लेना है। आगे चलते हैं। अब कुछ सवाल जो हमारे पास उर्दू सेक्शन से रिलेटेड है। उर्दू में भी कुछ सवाल जो हैं वो इसी तरह कर रहा है कि कुछ नए दे रहा है, कुछ पुराने डाल रहा है, तो ये पोर्शन आपको तंग करेगा, इसलिए कुछ अच्छे तरीके से तैयार करें। फ़जाइया जुमले की निशानदेही करनी थी,
जिसमें कौन सा जो है वो फ़जाइया, तो ये फ़जाइया जुमला है। तो आपको फ़जाइया की डेफ़िनेशन पता होती तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। कब लिखी गई ये भी सर्च कर लीजिएगा आप। तरकीब खजस्ता गाम का मफ़हूम क्या है? मुबारक कदम। मुख्तलिफ जो है वो तराकीब के मफ़हूम पूछे जाते हैं, जो कि कलीद उर्दू बुक है, PMS में यूज़ होती है। वहाँ से जो है वो समटाइम ये सवाल उठाता है। उर्दू में मकतूब नगारी का आगाज़ किसने किया था? गालिब ने किया था। ज़मीन कागज़ की तरकीब का मफ़हूम क्या है? तवीरुल कामत। आसमान पर उड़ना का मतलब क्या होता है? गरूर करना, बहुत ज़्यादा जो है वो गरूर में आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफिज़ जलंधरी और दाग दहलवी की किफ़ायत पर कुलियात किसने लिखी? ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रियानी। सारे नए सवाल हैं ये उर्दू के, और टफ़ हैं, ये इतने आसान नहीं है। याद ज़िंदा सेहत बाकी से मुराद क्या है? ज़िंदा रहे तो फिर भी मिलते रहेंगे, इसका ये मतलब ये पुराना सवाल है। हमारे पास इतने ही सवालात थे, तकरीबन ये 93 क्वेश्चंस जो कि हम आपको प्रोवाइड कर सकते थे 2021 के इस पेपर के। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो कि जो नहीं मिल पाते, या कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं, वो इसलिए जो है वो स्टूडेंट्स पेपर देते वक्त जो है वो नोट नहीं करते। ठीक है, पेपर मतलब दे रहे होते हैं, नोट तो अब नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो वो बाद में जब बाहर आके जब क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं या बताते हैं, तो फिर इस तरीके से इनको लिख लिया जाता है। तो जितने सवाल जो हैं वो इकट्ठे हो सके आपके सामने आपके प्रोवाइड कर दिए गए हैं आपको। आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। इनको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 2021 के जो पेपर्स हैं वो आगे बहुत ज़्यादा जाके रिपीट होंगे। तो अगर आप इन सवालों को, जो कि मैंने बताया कि तकरीबन 20 से 25 पेपर होंगे 2021 के, या जितने भी हो गए ज़रूर इंशाल्लाह अपलोड किए जाएंगे। और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको आगे जाके जितने भी एग्ज़ाम्स होने उनमें जो सवालात आएंगे वो यहाँ से ज़रूर आएंगे, और आपको बहुत आसानी से जो है वो पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा, जैसे मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं या बताई हैं कि ये चीज़ों को इस तरीके से तैयार करें। ठीक है जी, अब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। जो लोग डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो, और वो जो है फ्री जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको ये लाजमी लेक्चर जो है वो सेंड किया करें, लिंक शेयर किया करें। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी जो बाकी जो प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर्स मौजूद हैं, इंग्लिश के अलग एक प्लेलिस्ट है, उसमें इंग्लिश की ग्रामर करवाई गई है। और इसके अलावा जो है वो जनरल नॉलेज की सीरीज़ है, कंप्यूटर का अलहदा से है, और CSS के हमारे लेक्चर्स अलहदा हैं, तो आप उनको लाजमी सुना करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो लोग PPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो MCQs तैयार करें और साथ में करंट अफेयर्स हमारे CSS के लेक्चर वो सुनेंगे, तो उनको इतना फ़ायदा होगा कि वो इंटरव्यू के लिए जो है वो उनकी अभी से प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।